नमस्कार, न्यूज़ आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आगर मालवा में बनाई गई सड़क अपने भ्रष्टाचार की कहानी कुछ यूं बयां कर रही है। मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर सुसनेर में पीडब्ल्यूडी की निगरानी में बनाई गई डामर की सड़क महज 4 महीनों में ही उखड़कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने खराब सड़क का विरोध भी किया, 181 पर शिकायत भी की, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्या है पूरी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे इस जनमुद्दे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनमुद्दा। आगर मालवा में बनाई गई सड़कों में किसी भी तरह के मानकों का पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से करोड़ों में बन रही सड़क 4 महीने में ही उखड़ रही है और पापड़ की तरह बिखर रही है। आपको बता दें, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से सुसनेर में खराब सड़क बनकर तैयार ही हुई थी कि चंद महीनों में ही उखड़ना शुरू हो गई। दरअसल सुसनेर ईदगाह से बड़ियागल का खेड़ा मार्ग की 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 4 करोड़ की लागत से किया गया था। बनने के महज 4 महीने के बाद ही पूरी तरह से सड़क उखड़ गई। भ्रष्टाचार का प्रभाव इतना रहा कि निर्माण के दौरान सभी मानकों को दरकिनार किया गया। ठेकेदार और अधिकारियों के सिंडिकेट ने सड़क निर्माण के वक्त बहुत लापरवाही बरती, जिसकी वजह से 4 किलोमीटर की लंबी सड़क इतनी कमजोर है कि जरा हाथ लगाने भर से ही वह पूरी तरह से सड़क उखड़ रही है। जिले में पीडब्ल्यूडी ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनाई गई कई सड़कें इसी तरह से बनाई हैं और बहुत कमजोर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों के निर्माण में काफी भ्रष्टाचार यहां पर जारी है। ये इतना माल दिया या अभी बनी 1 महीना भर ही हुआ अभी तो क्या स्थिति है सड़क की? अनकिया स्थिति है कि अब डम्बर उठ गया इनका 2-4 जगह, गड्ढा पड़ गया रोड पे। देखो तो ये जब सड़क बन रही थी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी इसकी? शिकायत करी थी, उन्होंने भी कही थी। मुंशी दरियाव सिंह है, उनमें माल अच्छा लगा, यूं करवा करके तो 7 टन का रोड है खाली के, यहाँ कहीं मालगाड़ी निकल रही है। रोड वाले ने खोदा है, यहाँ पर ये ढांडे डोर के चढ़ने की जगह है और उन्होंने यहाँ से मोरम डाल के वहाँ पर रोड बनाया है और रोड भी सही तरह का नहीं बनाया है। ये गोचर भूमि है क्या? ये गौचर भूमि है और जिसके पास में इन्होंने कोई सी सरकार से अवैध रूप से खोदा गया है और उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली है। और अनुमति नहीं लेने के बावजूद भी उन्होंने गांव के जो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं कूदते हैं और ये यहाँ पर बारिश में पानी भी इकट्ठा हो सकता है और बच्ची को भी खतरा है यहाँ पर। और ये इतना करने के बाद भी रोड इन्होंने बिल्कुल सही नहीं बनाया है, बिल्कुल रोड अभी तक ईट गया है। अपने इसमें तो नहीं था, हमने देख रेख भी की तो उनके हिसाब से पीडब्ल्यू वाले ही है, वो भी देख रेख वहीं पर रहा है। 1-2 बार काम भी जो सीसी रोड में किया तो उस हिसाब से उन्होंने कि चलो ठीक है। वो अपने लालच भी तो नहीं था कि कैसे क्या है, बातचीत भी की अपने मना किया। जिसके बाद गाँव वाले ने अपने जो शुरू में काम किया था नहीं, चलाया था नहीं, तो वहाँ से उन्होंने कि हमारे खेत के भी शायद नहीं है तो उन्होंने खाली से खोद दिया गया। थोड़ा बहुत चाहिए था तो उन्होंने वहाँ से डाल दिया था। तो देखिए, इस तरह यहाँ पर सड़क जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही। करोड़ों की सड़क है, 4 महीने में ही उखड़ गई है। ग्रामीण परेशान है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो मौन है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी का नजीर अहमद का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नजीर, पूरा मामला कहाँ का है जानना चाहेंगे और किस नया समय हो गया है इस सड़क को बने हुए हैं? बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई ये सड़क नजर आई। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 4 महीने पहले ही बनी है वो ये आगरा जिला मुख्यालय मात्र 33 किलोमीटर दूर विधानसभा की सड़क है। बनवाई गई ठेकेदार के माध्यम से, लेकिन उसके बाद इसमें 4 तो सड़क बनी है, इसको मात्र 4 महीने हुए बिक रही है। लेकिन इस पर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं, तैयार नहीं है, जबकि ग्रामीणों को शिकायत करी है। ग्रामीणों की शिकायत है जब सड़क बन रही डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो समय बात और खास तौर पर बतानी है, हाँ, अधिकारियों को किसी का भी डर नहीं है, किसी तरह नेताओं का नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, अधिकारी का डर नहीं। मैं
बता दूं कि जिला मुख्यालय के यहाँ पर जिले के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन चीज को देखने को तैयार नहीं है, कुछ की जांच करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरी राउंड आया था, उसका खास वजह बता दूं, यहाँ पर एसडीओ के पांडे, दिवाकर पांडे, जो 1 साल में यहाँ पर जमे हुए हैं और उनके ऐसे संबंध ग्राम नेताओं से जनप्रतिनिधियों में जो उनकी शिकायत कोई करता है, ग्रामीण शिकायत नहीं करता है, तो अपने दबाव में राजनीतिक दबाव में उसको शिकायत को रुकवा देते हैं। अभी देखना कितना बड़ा मामला है ये, भ्रष्टाचार बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल नजीर आप बने रहिए हमारे साथ। सरदार सिंह जुड़ गए वहां के ग्रामीण, उनसे भी जान लेते कि आखिर उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। जी सरदार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ जी। यहाँ पर बताइए किस तरह की समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जो सड़क बनाई गई है आपके यहाँ करोड़ों की लागत लगी है इसमें, लेकिन ये 4 महीने में ही उखड़ गई। क्या है आखिर सच्चाई, जरा बताएं। जी मैडम, उन्होंने काम सही ढंग से नहीं किया, काम बिल्कुल नकल किया उन्होंने, डामर भी नहीं किया है मैडम, बिल्कुल भी जी। तो उसकी जांच करोगे तो मालूम पड़ेगा क्या काम है, कितने का पैसे लिए उन्होंने, कितने नहीं लिए। उन्होंने डामर पूरा खुल चुका है और किसानों को भी परेशानी आ रही है। किसानों को जो खेत में जाने का रास्ता है वो भी नहीं बनाया उन्होंने। जी, इस संबंध में आपने अब तक किससे शिकायत की? जी मैडम 181 शिकायत डाली थी हमने। जी, उसके बाद क्या हुआ? वो बोलते हैं कि तहसील में जाके शिकायत करो और कलेक्टर साहब को आवेदन दो। तो मैंने बोला था 181 कॉल सेंटर खोल रखा है, किस काम को खोल रखा है फिर आपने? जी। तो हमें टाइम थोड़ी, हम किसान हैं, हमें टाइम थोड़ी तहसील जाए जिला जाए, हमें इतना टाइम नहीं है। तो हमने 181 कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पहले आप तहसील में शिकायत करो। और जो वहाँ के सरपंच सचिव है उनसे आपने इस संबंध में बात करने का प्रयास नहीं किया? सरपंच सचिव वहाँ उसी गांव के, जिस गांव से रोड चला है उसी गांव के सरपंच है। वो तो 2 कौन सा गांव लगता है ये बढ़िया खेड़ा लगता है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना है बढ़िया खेड़ा के सरपंच का? सभी का कहना है रोड गलत बनाया है इन्होंने, लेकिन उनको सुनी नहीं किसी ने। ठेकेदार जी बोलेगा तो 60 टन का रोड है, कोई खुलता थोड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर बड़े हादसे होने का भी डर है। अगर इस तरह से जर्जर अवस्था में ये सड़क नजर आएगा तो क्या यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो हादसा तो हो सकता है मैडम, किसानों के लिए भी है और किस ग्रामीणों के लिए भी है। ग्रामीणों को खास तौर पर वो ग्रामीणों के लिए बनाया गया रोड, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर कोई आते जाते नहीं है, तो गाँव है छोटा सा। जी चलिए, तो यहाँ तो कौन आएगा, इन गाँव वालों से रोड खुल ही नहीं रहा है। ठीक है सरदार जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार जी जुड़ गए, वहाँ के सरपंच है, उनसे भी जान लेते हैं। जी सरपंच जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आर में आपका। जी मैडम जी, यहाँ पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं बढ़िया खेड़ा की। यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। क्या वजह है आखिर इसकी? मैडम अपने निगरानी में तो था ये, तो इसके अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने बोला मैंने कि इसमें माल कम लग रहा है। तो माल कम लग रहा है आपने? हाँ, तो उन्होंने से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि जो नियम के आधार पर बना रहे हैं। तो आपने ठेकेदार से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया? ठेकेदार से बात की, जो अधिकारी है उनसे बात की। जी, क्या कुछ कहना था अधिकारी और ठेकेदार का, जरा बताइए। ये उन्होंने कहा कि भाई नियम के है, वो नियम के से बाहर नहीं जाएंगे, नियम के आधार पर ही बनाएंगे, हम जो माल देना वो नियम के आधार पर ही बनाएंगे। तो नियम ये था इसका कि यहाँ पर इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाए कि ये 4 महीने में ही उखड़ के अलग हो जाए, ये नियम था क्या इसका? तो बताया ना उनको, तो उन्होंने बोला कि ये ट्रैक्टर चलने से हुआ है, जहाँ रास्ता नहीं बना रास्ता बनाओ वहाँ पर। तो ट्रैक्टर चलने से हुआ तो क्या सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं चलेंगे तो हवाई जहाज में तो चलेंगे नहीं, ऊपर तो चलेंगे नहीं, जमीन पे ही चढ़ेंगे? ये उनका कहना है कि जो रास्ते जो खेत के लिए रास्ता बनाए थे जी जी खेत के लिए रास्ता बनाए थे, तो ये ऊंची नीचे जाके तो हिसाब से हुआ। तो मैंने तो रिपेयरिंग करो, और जो थे उनसे अधिकारी से बात की मैंने, तो उन्होंने बोला कि जो नियम के आधार पर वो बना दिया हमने। तो आपने पूछा नहीं कि क्या नियम है यहाँ पर? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप मुखिया है, सरपंच है आप। तो सरपंच का मुखिया, सरपंच साइंस से काम है तो हम काम रुकवा देते हैं। तो आपको रुकवाना चाहिए, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए था जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की सामग्री का, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
तो बेटा हमने बताया है उनको, काम रुकवाया, सीसी रोड के लिए भी काम रुकवाया, अधिकारी आए, अधिकारी ने काम चलवाया, सब किया, तो कि हम नियम के आधार पर काम कर रहे हैं, ये बताया हमको। तो ऐसा काम किया कि 4 महीने में ही यहाँ पर सड़क उखड़ के फेंक गई है, पूरी अलग हो गई है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही। कभी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होगी तो आखिर इसका जिम्मेदार आप होंगे क्या? अगर ग्राम पंचायत के एक भी ग्रामीण को परेशानी होती है, सुनिए आप मेरी बात राजकुमार जी, अगर ग्रामीण आप वहाँ पर सरपंच है और ऐसे में अगर यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ग्रामीणों को होती है तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा क्या कर सकते हैं, हम अधिकारी को बता सकते हैं, शासन को बता सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए राजकुमार जी। दिवाकर पांडे जी जुड़ गए हैं, एसडीओ है पीडब्ल्यूडी विभाग से। जी दिवाकर जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं बटिया खेड़ा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है, ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी सड़क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। सर आखिर रियलिटी क्या है, जानना चाहेंगे। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है जी। एक्चुअली एक आध प्लेस पर कुछ सड़क उखड़ी है जो किसानों के वाहन चढ़ाने के कारण हुई है। एक्चुअली शोल्डर और बीटी की इसमें 20 mm पीसी रहता है, बहुत कम थिकनेस का डामर रहता है क्योंकि ग्रामीण रोड है। जी बिल्कुल पांडे जी। जी और हम लोग गुणवत्ता को हमेशा चेक करते रहते हैं, टीम भी आती है बाहर से हमारे यहाँ। तो सर आप कह रहे हैं कि आप चेक करते रहते हैं, तो आपने ये सड़क यहाँ पर जाके कभी चेक नहीं की कि यहाँ पर हम जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई हैं, यहाँ पर ग्रामीण ऐसे हाथ लगा रहे हैं तो सीधी उखड़ती हुई सड़क नजर आ रही है, क्या इस पे आपने चेक नहीं किया? नहीं चेक किया है हमने। एक्चुअली ट्रैक्टर चढ़ा है वहाँ पर और ये मात्र 3.25 मीटर की रोड रहती, बाकी शोल्डर रहते हैं। तो सर ट्रैक्टर चढ़ाए दैट मीन यहाँ पर कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, तब जाके एक ट्रैक्टर चढ़ने से ये सड़क पूरी तरह से उखड़ के अलग हो गई। क्या होता है मैडम, पूरी नहीं उखड़ी है जी। एक्चुअली शोल्डर और बीटी जो होता है जी, पटरी के बाद डामर की सतह शुरू होती है जी। पटरी अभी मतलब वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जी, वर्क ऑन गोइंग है, पटरी की बाटरिंग रोलिंग होना है जी, वो करेंगे। तो कब और वो जब बाटरिंग रोलिंग हो जाएगी, दूसरा वहाँ पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सैंक्शन तो रहता नहीं बहुत सारी चीजें, पर छोटी सी अप्रोच बनाएंगे जिससे अगली ये चीजें न होने पाए। लेकिन अभी हमारी सरपंच जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि नियम के अनुसार जो सड़क बननी थी वो बन गई है। अब आप ये बताइए कि आपके नियम आखिर क्या है? यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है इसके नियम क्या है? ये नियम है कि यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करो और सिर्फ नाम। सर सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। आप कैसे घटिया शब्द कह सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ ये, क्योंकि ये गुणवत्ता यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरह से सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, हाथ रखते से ही उठ गई सर, हाथ रखते से ही टूट गई। अभी आप हमारे साथ रहिए, आपसे सरपंच जी ने भी शायद बात करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी राजकुमार जी, देखिए यहाँ पर एसडीओ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पांडे जी अपनी बात रखिए। हेलो जी राजकुमार जी सुन रहे, पांडे जी आप अपनी बात रखिए। बोलिए सर। आप अपनी समस्या है बताइए, सरपंच है आप, अपनी समस्या रखिए यहाँ पर। हमारी समस्या यही है कि हम रोड का काम चालू हुआ तो इनको बताया हमने, इनके अधिकारी को जी। तो इन्होंने ये बताया कि जो 20 mm पे जो है जो नियम के आधार पर ही काम किएंगे, बिना नियम के आधार पर हम तुम्हारा घटिया रोड नहीं बनाएंगे और हमारी 5 साल की जिम्मेदारी, इसको उखड़ भी जाएगी तो हम बनाएंगे। जी पांडे जी अब नियम बता दीजिए सर आप। नहीं बिल्कुल, ये एक तो ठेकेदार की 5 साल की गारंटी है, दूसरा भी वर्क फाइनल नहीं हुआ है जी, रोड ऑन गोइंग है, अभी बहुत सारे काम उसमें बचे हैं। वो नियम की जो बात कर रहे हैं वो नियम हम आपसे जानना चाहते हैं। नियम किस टाइप का नियम, क्या नियम जानना चाह रहे हो? जो अधिकारी यहाँ पर सरपंच जी से जिनकी बात हुई है, सरपंच जी जैसा बता रहे हैं, किस टाइप का नियम जानना चाह रहे हैं? जी वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर कि कौन से नियम है, जिस तरह से अधिकारी यहाँ पर बोल रहे हैं कि नियम के अंदर ये सड़क बनवा दी गई है। पूरी कहाँ हुई, यही तो बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुई है ना, ऑन गोइंग है रोड अभी रनिंग है।
ठीक है, रनिंग में है। तो अभी सर जैसे आप बोल रहे हैं ऑन गोइंग है, लेकिन ये ऑन गोइंग है, काम चल रहा है, इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सर इसका शुरुआत में ही काम ऐसा किया जा रहा है कि हाथ रखते से ही ये उखड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप जैसा अंदाजा बताया लगा जाए। सकते हैं कि जब ये पूरी मैं बन देख जाएगी चुका तब हूं, इसकी मैम, रोड स्थिति क्या देख होगी? चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ ये किस कारण से उखड़ी है, गांव वालों की गलती के कारण, और उसको सुधारा जाएगा। अभी जैसे कंप्लीट होगी रोड, पूरी सब चीजों को ध्यान रख के करेंगे ना। तो सर इसमें तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। जनता का पैसा लगता, हम लोग भी जनता के ही सेवक है और तो सर गुणवत्ता का सेवक काम करते है, हैं। तो आप फिर यहाँ पर इस तरह से ये सामग्री यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिस तरह से ये स्थिति नजर आ रही है, तो फिर आखिर इसमें तो सुधार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। अब होगा ना सुधार। जो ट्रैक्टर के पहिए के लिए क्या होता है, ट्रैक्टर के पहिए में बहुत बड़े बड़े खांचे होते हैं। लेकिन सर ऐसे में तो जनता का समय भी देखा जाए और कहीं ना कहीं जनता का पैसा देखा जाए, उसमें तो दोनों की बर्बादी होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ हो रही रही ना। क्यों नहीं हो रही सर? बता तो रहा हूँ कि चलित काम है। अभी चलित काम में मकान भी आप भी बनाते हैं, तो चलित काम में कुछ चीज तो आती है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है इस रूट का? कैपेसिटी मतलब? कैपेसिटी इन द सेंस कि ये वजन कितना झेल सकती है ये रोड? ये मुश्किल से 8 से 9 टन। 8 से 9 टन, ठीक है। और एक ट्रैक्टर में कितना वजन होता है, जरा बताएं आप। ट्रैक्टर में वजन तो जो भी हो मुझे नहीं मालूम है जी ट्रैक्टर का, जी। लेकिन इसके जो चक्के होते हैं जी वो जब खेत से चलते हैं जी, तो ये जो रोल्ड होते हैं ना, और चूंकि शोल्डर अभी पूरा कंपैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस शोल्डर के साथ ये थोड़ा सा डामर निकला है। ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि ऑन द वर्क है ये काम, तो अभी तक कितना % इस पर काम हो चुका है? करीबन 75%। 75%, 25% बचा हुआ है। अब 75% में इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है सर, तो 25% जो बचा है, जी। इन्हीं में से ये सब चीजें करना है। जी ठीक है, जब हो जाएंगे ना कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ पर ये कब नहीं है। तक हो जाएंगी ये? पिछले आप देखिए यहाँ पर करोड़ों की लागत से तो बनाई गई है ये सड़क, और 4 महीने भी नहीं हुए, जिस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं कि 4 महीने नहीं हुए और उखड़ना शुरू हो गई है, और ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा आखिर? मैडम जरा सा कई इतनी बड़ी जब घटना नहीं हो सकती। मैं देखा हुआ हूँ रोड को, है ना, पटरी हुई है, पटरी के बगल में थोड़ा डामर हुआ है, और वो सुधार कार्य चालू भी कर दिया गया है, कल परसों से सुधार जाएगा। ठीक है। अभी आपने कहा सर कि यहाँ पर शोल्डर की बात कर रहे थे अभी आप कि यहाँ पर, लेकिन अभी जिस तरह से तस्वीरें भी सामने निकल के आई हैं, आप खुद भी देखिए इस तस्वीरों को कि ये बीच सेंटर में, बीच रोड पर ये उखड़ती हुई नजर आ रही है। रोड भी देख चुका हूँ, स्थान भी देख चुका हूँ। ठीक है, अब आप वापस से इसका निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। अब इस पर कब तक कार्रवाई होगी, सुधार कार्रवाई कब तक होगी, इसका निर्माण कब तक आखिर पूरा हो जाएगा, जानना चाहेंगे आपसे। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये जो कार्य यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, आपकी नज़र में ये ऑन द वर्किंग पर है, तो ये जल्द से जल्द हो, जिससे कि यहाँ के जो ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ राजकुमार जी, देखिए यहाँ पर SDO से अभी हमारी बात हुई है, इन्होंने 15 से 20 दिन में बताया कि ये वापस से इसका जो निर्माण कार्य है ये पूरा हो जाएगा। क्या लगता है, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर शोल्डर का काम बाकी है, सेंटर का काम पूरा हो चुका है, क्या स्थिति है फिलहाल वहाँ की? हाँ, अभी तो स्थिति है कि उसकी साफ सफाई चल रही है, तो उन्होंने सब बात हुई है, ठेकेदार जी से बात हुई है जी, तो उन्होंने बताया कि ये बस अधिकारी से बात करेंगे, इसके बाद इसमें वो कराएंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सहयोगी नजीर हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। नजीर, अभी हमारी बात हुई है SDO से, पांडे जी से, जहां पर उन्होंने कहा है कि 15 से 20 दिन में इसका निर्माण कार्य जो है वो हो जाएगा। क्या लगता है, हो पाएगा? उन्होंने अभी जो बोला मैंने सुना है, वो जब भी उनके खबरों को दिखाया जा रहा है, कोशिश सरकार के कार्यकाल है,
तो कार्यकाल में जांच हो जाए तो कई लोग के सामने आएंगे। इनका सड़कों का मेंटेनेंस, सिंचाई का काम चल रही है। ठीक है नजीर, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे आपसे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ती हुई नजर आ रही है। बटिया के खेड़ा मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं हाथ रखते से ये जो सड़क है ये उखड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर पांडे जी यानी कि एसडीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग के ये एसडीओ हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य है ये वापस से शुरू किया जाएगा। और जो काम बाकी है, अभी इसका कार्य चल रहा है, लेकिन जो कार्य बाकी है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस तरह से ये सड़क की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, बड़े बड़े यहाँ पर ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसे की आशंका बनी रहती है, बड़ी हादसे की आशंका बनी रहती है। जिस तरह से ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं कि जिम्मेदार मौन है, ग्रामीण परेशान हैं। भ्रष्टाचार की कहानी कुछ यहाँ पर ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि इस तरह नजर आ रही है। चलिए वापस रुक करेंगे, नजीर का रुख करेंगे, लगातार सहयोगी लाइव बने हुए हैं। नजीर, यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 15 से 20 दिन में यहाँ का जो निर्माण कार्य है शुरू, ये तो चल ही रहा है, कार्य चल रहा है ऐसा उनका कहना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पूरा हो जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो कहा सड़क तैयार हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे खबरें दिखाई देती है तो उसको लेकर अब ये मुझे साथ बोलना है भ्रष्टाचार की खोज हो गई है। इसलिए सड़क हो गई तो 4 महीने में कैसे उखड़ गई? जब सरकार पर्दाफाश होता है तो भ्रष्टाचार पर्दा करने की कोशिश करते हैं। जब 75% काम काम कर दिया है, 70% काम के सामने आ रहा है सड़क, ये क्या है? ये सीधा भ्रष्टाचार हो रही है। लेकिन इसको मैं देखना पड़ा नहीं है, इनसे तो व्यवस्था ठीक है नजीर, आप नजर बनाए रखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपसे संपर्क करेंगे कि यहाँ पर आखिर वाकई इसका निर्माण कार्य हुआ है या नहीं। आगे आपसे इस मुद्दे पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे आखिर ये सड़क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिन में इसका निर्माण पुनः फिर से कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यहाँ पर इसका निर्माण कार्य किया जाएगा या इस तरह की स्थिति ही बनती हुई नजर आएगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।